आखिर एक शर्ट लेने के लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? नजदीकियां दूरी से बढ़ती हैं। What? मेरा मतलब तुम्हारी चॉइस का जवाब नहीं, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेकर आया हूँ। सूरी, तूने देखा तो कहाँ गई वो? एंट्री मारते हुए देखा था मैंने। अरे पर है कहाँ? वो देखो। वो कलर दिखाना। ये डिजाइन नहीं है क्या? बार्गेनिंग में तुम अभी पोल खोलता हूँ। अंजलि, उस शॉप में चलते, सस्ता कपड़ा मिलेगा। लेकिन वहाँ तो कोई शॉप नहीं है। ओ साला भाग गया। अंजलि, ये फैशन स्ट्रीट का माल लगता है, वहाँ चलते हैं जहाँ बाय टू गेट 8 का ऑफर चल रहा है। चलो। कहाँ गया वो? सावित्री, यही तो था। कहाँ जाना है? मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी चड्डी बनियान खरीद लूँ। हाँ, मिल गया। अंजलि, वो देखो, वहाँ 40% डिस्काउंट है। अरे सावित्री, वहाँ लेडीज के कपड़े मिलते हैं। फिर गायब हो गया। मैं जैसे बोलूं तभी देखो, तभी तो फायदा होगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? दिमाग में भूसा तो नहीं भरा ना? मेरे दिमाग में कुछ नहीं हो सकता, एक्चुअली खाली है ना। चलो ऐसा करते हैं, उस शॉप में चलते हैं, वहाँ पजामे के साथ नाड़ा फ्री है। बचा लो मुझे ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए तो नीचे फेंक रहा हूँ। नहीं भाई, तू नाना का आदमी है ना? सही कहा। दुश्मन का आदमी है, छोड़ना तो पड़ेगा। मिस्टर रवि, उसका हाथ पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना मत। अंजलि, वो उसे बचाना नहीं, मारना चाहता है। मिस्टर सावित्री, मुंह बंद रखो, वो उसे बचा रहा है। मेरा दांव उल्टा पड़ गया। मिस्टर रवि, उसका हाथ छोड़ना मत, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, उसे गिरने मत देना, पकड़ के रख उसे। अरे वो गिर जाएगा। पकड़ के रख। हाँ हाँ, मैं हूँ। किस्मत अच्छी है साले। आजा, ऊपर आ, चल, आजा। सुसाइड करने मॉल में क्यों आए भाई साहब? जवाब दे, बोलना, बता। गर्लफ्रेंड भाग गई? हाँ, भाग गई। वाह, क्या झूठ बोला है। जिंदगी कितनी कीमती है पता नहीं। आप अंजलि जी, आजकल आदमी की लाइफ कितने साल की है? इस महंगाई के दौर में 60 साल तक चल जाए तो 60 साल। सुना तूने? पहले 100 साल जीते थे, अब सिर्फ 60 साल। मजनू, पहले 20 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं, 5 साल रोमांस के होते हैं, फिर यहाँ वहाँ मुंह मार मार के वो 5 साल 15 साल में खींच जाते हैं। गृहस्थी के 10 साल, 5 साल बुढ़ापे के। अब बता, बचे कितने? 5 साल। तुझे अकाउंटेंट होना चाहिए था। क्या कर रहा था पप्पू? 5 मिनट के प्यार के लिए तू 5वें माले से कूदने जा रहा था। दोबारा करेगा? गलती करेगा? माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, माफ कर दिया। दोबारा ये गलती की तो निकाल। Thanks, निकाल। आपने तो कमाल कर दिया। आपने उसका दिमाग 1 मिनट में ठीक कर दिया। आप तो महान हैं। आपका अभिमान है। ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है। शुक्रिया। रवि जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। झिझकिए मत, बोलिए ना। मेरे हॉस्पिटल में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। अगर आप उन्हें मोटिवेट कर दें तो कल का कोई प्रोग्राम है? हाँ ना, एक शोक सभा में जाना है। उसको परसों शिफ्ट कर दे। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। रास्ते में बहुत गड्ढे थे इसलिए स्लो आए। कोई बात नहीं। अब लेक्चर कहाँ देना है? अंजलि जी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं आपको अरे क्या हुआ? इतने लोगों को एक साथ मोटिवेट कैसे करूं? एक एक करके चलेगा? इनको एक एक करके नहीं, एक साथ समझाना है। भाई, पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि समझाना क्या है। बकवास बंद कर। रवि जी, इनकी बीमारी की वजह से इन्हें इनके घर वालों ने निकाल दिया है। छूत की बीमारी लगती है। छूत की बीमारी तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, संगीतकार का क्या काम है? चलो चलो चलो। आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, इनको भी हंसाइए। फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं ऐसे इंसान को बुलाने वाली हूँ जो एक म्यूजिशियन और ग्रेट थिंकर है, जो हमें जीने की नई नई राहें दिखाएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि। अब बजेगा इसका बैंड। ये अंजलि की आंखों में धूल झोंक कर हीरो बना हुआ था, अब जीरो बनेगा। नमस्ते सर। कांटे, ये संभाल। आज तेरी बैटरी हो जाएगी गुल। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हम लोग आधे घंटे से इसी माइक पर भाषण दे रहे थे। शुरू करो शुरू करो। बैठे हुए सारे महाअनुभवी डॉक्टर्स, उपस्थित सम्मानीय मरीजगण, खूबसूरत डॉक्टर अंजलि, आपको मेरा प्यार, मतलब नमस्कार। अब आजकल जिंदगी बहुत ही महंगी है। इंजेक्शन की वजह से पिछवाड़े में चाहे कितना भी दर्द हो, फिर भी इंजेक्शन लगवाते रहना चाहिए।
खाना पचाने के लिए अरे रोज माइक चलना वाइक। चाहिए। गोली मत खाओ। दवा पीने से पहले शीशी को रोज हिलाना चाहिए। जैसे सिगरेट दारू अपनों के लिए छोड़ देनी चाहिए ताकि दूसरे पी सके। पॉइंट पर आओ। पॉइंट पर ही आ रहा हूँ। बचपन में छोटा था तब कहावत सुनी थी, तुम कभी बच्चे थे? वन एप्पल वन डे डॉक्टर रन अवे। पर ऊपर वाले ने डॉक्टर अंजलि जैसी बनाई हो तो फॉरगेट द फ्रूट। 3 साल से छोटे बच्चों को पोलियो जरूर पिलाइए। 2 बूंद जिंदगी की, सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे पकाना बंद कर, तेरे भाषण से हम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबा, ऐसा भाषण सुनाने से बेहतर था नींद की गोलियां खिला देते। हम 5-6 महीने जिएंगे मगर तुम्हारे भाषण से 5 मिनट में मर जाएंगे। मार डालो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे। अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो तो उसे मारने में सोचना क्या। डॉक्टर की गोली खाने से अगर तुम्हें डर लगता है तो बंदूक की गोली खाओ। ऐसे भी मरोगे वैसे भी। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह नहीं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं। दवाई देने वाला डॉक्टर मरेगा, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट मरेगा। मौत की गोद में हर एक को सोना है। याद रखना, मरने से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी एक ही चीज है, खौफ। वक्त से पहले मरने का खौफ। काट डालो डर को। डर का सर्वनाश जिंदगी का आगाज। हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को पैसे की बीमारी, किसी को कुर्सी की, तो किसी को धर्म के नाम पर लड़वाने की बीमारी। जब इतनी सारी बीमारियों के साथ लोग खुशी खुशी जी रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? क्यों नहीं जीते? देश में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, अपने देश के इतने माहिर डॉक्टर्स हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? जागो और डर को भगाओ। अपने आप में जीने का हौसला बढ़ाओ। आपका हौसला देखकर बीमारी भी चकरा जाएगी। ये क्या, कहीं ये चप्पल टमाटर तो नहीं फेंकेंगे? खिसक लूं? हम बीमारी से लड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी बातों से हमें जीने का हौसला जाग गया है। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जीने का हौसला जगाएंगे, बीमारी भगाएंगे। जा, इस गैस को दो, दो। इसकी दो। थैंक यू। देखा कैसे सबका दिल जीत लिया। इसने भले ही सबको चेंज किया, मगर इसको आपने चेंज किया है। हाँ मैडम, इसकी बातें, इसका बिहेवियर, इसकी पूरी जिंदगी आपसे मिलने के बाद ही चेंज हुई है। आपने तो अपनी स्पीच से इन्हें एक नई उम्मीद की किरण दी। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये यहाँ क्यों है? कमीने, इतनी हिम्मत राका के खिलाफ गवाही दी। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? बच जाएगा तू। हेलो, कौन हो तुम? ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ओह, क्या बात है। ये शंकर की गर्लफ्रेंड है। ए सुनो, चलो निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे गुस्से में प्यार नजर आया। अरे इतने कपड़े क्यों पहनी है? इसे उतार कर मेरे सामने साड़ी पहन के दिखा, फिर मैं तुझे ज्यादा फीस देने के लिए हाथ छोड़ो। मैं तेरे थप्पड़ भी खाने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ नहीं, बेडरूम में चल, थप्पड़ थप्पड़ खेलेंगे। चल। सर 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 प्लीज छोड़ दीजिए इसे, प्लीज। भाई यहाँ पब्लिक बहुत है, इसे हम बाद में देख लेंगे। चलो रे। उधर नहीं, इधर। तूने हिम्मत कैसे की इसे मारने की? इसने मेरी अंजलि को हाथ क्यों लगाया? अबे वो तेरी लवर है, तेरी वाइफ नहीं है। ए शंकर, जिंदा काट दूंगा। अंजलि मेरी होने वाली पत्नी है। अगर किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। लिख के रख ले। रानी को हाथ लगाएगा तो बाजा बज जाएगा।
मुंह बंद कर पागल कमीना कहीं का। जोर से तो नहीं लगी। हटिए, आप ही ने उसे सर पर चढ़ाया, आपके सामने उसे मारा और दिमाग गर्म करके कोई फायदा नहीं, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। हाँ तो अब आप सोचिए। एक्शन टाइम है, अकेला मारूंगा उस हरामजादे को। खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, अभी तेरे चेहरे को। हेलो हेलो रवि जी। आज बचना मुश्किल है। शंकर, तूने मेरे धंधे में टांग अड़ाया, मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला। तूने मुझसे मेरे आदमी छीन लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरी बेटी की तरफ देखा तो काट डालूंगा। जाके राका को बता दे, अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसका भी यही हाल करूंगा। अगर आज 1 मिनट लेट होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। देखो मेरी माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हॉस्टल छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैं आपसे प्यार नहीं करती, इसीलिए हॉस्टल में नहीं रहती हूँ। मुझे आपके काम से नफरत है। जिस दिन आप ये काम छोड़ देंगे मैं आ जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने सारे धंधे बंद कर दूं? ए, हाँ भाई। अपने सारे आदमियों से कह दो आज से सारे धंधे बंद। जी ठीक है। सुनो रे, आज से हमने सारे काले धंधे बंद कर दिए। आज के बाद कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ठीक है ना? अब तो तुम खुश हो, हैप्पी हो? भाई भाई भाई, राका अपने एरिया में घुस के अपने आदमियों को खत्म कर रहा है। उसकी कबर खोदने के बजाय तू ये खबर देने आया? 1 मिनट बेटी। ए छपन, उसका एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो उन सालों को। क्या करूं बेटी, वो मेरे सारे आदमियों को मार रहा है। इनफ, मैं समझ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं बदलेंगे। अंजलि, मैं तुम्हें रहने दो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। पैदा होते ही मेरी माँ गुजर गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके गलत कामों की वजह से मैं उनके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वो गुंडागर्दी का रास्ता नहीं छोड़ सकते। अपने पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ रवि। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम भी गुंडे हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बताओ। माँ पैदा होते मर गई, बाप का पता नहीं। तुम्हें एहसास भी है कि बिना छत के बारिश और बिना कपड़ों के ठंड कैसी गुजरती है? जब भूखे पेट को रोटी की जरूरत पड़ी और किसी ने कहा कि सामने वाले का सर फोड़ दे, तो फोड़ दिया। उस दिन मैंने दूसरों को मारकर जीना सीखा। ये गलत है, एक आदमी ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं। मैं क्या करता? तुमसे मिलने से पहले मैं 2 बातों से बेखबर था। पहला है प्यार और दूसरा झूठ। और प्यार पाने के लिए झूठ बोलना मैं गलत नहीं समझता। पहले तुम्हारा कोई नहीं था रवि, पर अब तो मैं हूं ना। क्या तुम मेरे लिए बदल नहीं सकते? क्यों नहीं अंजलि, आज से सारे गलत काम बंद। अब से मेरा सब कुछ सिर्फ तुम ही हो।